हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। आज हम लोग बात करेंगे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि वेस्ट का मैनेजमेंट क्या है। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका आज रिवीजन का टाइम है। हम लोग इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट भी आ रहा था इस चैप्टर से रिलेटेड कि सर डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट हैं उसको किस तरह के डस्टबिन में हमें डालना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं सारी बातें इस वीडियोज़ में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में देखे थे, जो पढ़े थे उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, वेस्ट क्या होते हैं और गार्बेज क्या होंगी, उसकी बात किए थे। फिर जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके बेसिस पे बात किए थे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे, ठीक है, क्या क्या मेथड है उसका डिस्पोज करने के लिए, वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना होता है और उसका मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इन सब की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। रिसाइकलिंग मेथड पढ़ेंगे कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से रिसाइकिल किया जाता है वेस्ट को, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट वेस्ट से हम लोग कंपोजिट कैसे बनाते हैं जो यूज़फुल होता है, यूज़फुल होगा, ठीक है, फार्मर के लिए। और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे हम लोग करते हैं। फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं प्लास्टिक्स के हमारे नेचर के ऊपर प्लास्टिक्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, इन सब की बात हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट किसे कहते हैं, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं करते वो सब वेस्ट है, ठीक है। जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट। फ्रूट है, जो फ्रूट आप यूज़ नहीं किए हो वो भी क्या हो गया, वेस्ट। वेजिटेबल, जो कटी हुई सब्जियां होती हैं जो आप यूज़ नहीं की हो वो भी हो गया वेस्ट। तो कोई भी चीज़ जो आप यूज़ नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्ट को मोस्टली 3 वे में क्लासिफाइड किया गया है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को कंसीडर किया जाता है। लिक्विड वेस्ट वो उस तरह के वेस्ट होते हैं जो कैसे होते हैं, जो फ्लूइड इन नेचर होंगे और वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड वेस्ट, ठीक है। लिक्विड वेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, लिक्विड वेस्ट हम लोग उसको बोलेंगे जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पानी होगा वो गंदा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड वेस्ट। फॉर एग्जांपल एग्रोकेमिकल वेस्ट है ना, केमिकल फैक्ट्री से जो रिलीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्रोकेमिकल वेस्ट। तो इस तरह के वेस्ट जो रिवर है उसको क्या कर देती है, गंदा कर देती है, तो इस तरह के वेस्ट को क्या बोलते हैं, लिक्विड वेस्ट। फिर हम लोग गैसियस वेस्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं जब एयर में हार्मफुल गैसियस क्या करते हैं, एयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं या एयर में फैल जाती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गैसियस वेस्ट, जो हमारे लिए क्या होंगे, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे नेचर के लिए भी हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस करने के जो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, व्हीकल्स होंगी, चिमनीज़ होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की चिमनीज़ होती हैं, वो सब होते हैं। स्मोक जो होते हैं वो लोग जो करते हैं वो सभी सब क्या है, गैसियस वेस्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की, जो हमारे घर पे या मार्केट में जो हम लोग देखते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स है ना, वेस्ट ऑफ पेपर, फूड आइटम्स, ये सभी जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं उन सबको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट को ही हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, गार्बेज, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, ठीक। तो सॉलिड वेस्ट 2 तरह से क्लासिफाइड होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, डिग्रेडेबल मतलब उसको तोड़ देना। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग उसको बोलेंगे उस तरह के वेस्ट जिसको लिविंग थिंग तोड़ दे, मतलब बैक्टीरिया उस वेस्ट को खा जाएंगे, ठीक है, और उससे कुछ और चीज़ बना देंगे जिससे हमारे नेचर में उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है या फिर वो रिसाइकलिंग में चला जाता है, ठीक है। या होगा क्या कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो गुड फॉर नेचर होते हैं, नेचर के लिए अच्छे होते हैं, नेचर में हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर नेचर होते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर नेचर होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन कौन आते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डेड प्लांट या डेड एनिमल्स आएंगे, या फ्रूट आएंगे, वेजिटेबल आएंगे, पेपर आएंगे, ये सभी आएंगे, या फूड आइटम्स ये सब आएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन आते हैं, प्लास्टिक्स आ जाएंगी, है ना, प्लास्टिक आ जाएंगे,
ग्लासेस आ जाएंगे, ये सब क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट समझ में आया, ये पूरा है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट? ऑर्गेनिक वेस्ट उसको बोलते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना है। दैट इज ऑर्गेनिक मैटर से कौन मिलकर बना है, प्लांट और एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल के पार्ट, मतलब आपने चिकन खाया, कुछ पीस बच गया, फेंक दिया आपने उसको, तो प्लांट या वो क्या हो गया, एनिमल। तो एनिमल या प्लांट का जो वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल वेस्ट है ना, यूज टी लीव्स, जो चाय की पत्तियां होती हैं जो यूज हो चुकी हैं, वो सब, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के एग्जांपल हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ये सब लार्ज अमाउंट में या लेस अमाउंट में होंगे तो भी ये मोस्टली डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वेस्ट क्या होते हैं, मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सब मोस्टली खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि कंटामिनेटेड फूड के साथ मिल करके हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे कॉलरा हो जाता है, डायरिया होता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसीलिए वेस्ट को सभी को सेपरेट करना चाहिए। यदि ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्रेश फूड के साथ रखा जाए तो फ्रेश फूड भी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिक वेस्ट जो यूज़ नहीं है या फिर ख़राब हो गया है खाना, उसको हम लोग फेंक देते हैं इसीलिए। ठीक है, अब देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर सकता है ना, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है, केन, प्लास्टिक, ये सभी जितने भी हैं, पेस्टिसाइड्स जितने भी हैं, ये सभी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होते हैं। ठीक है, अब वेस्ट डिस्पोजेबल की बात करते हैं। वेस्ट डिस्पोजेबल, कैसे हम लोग वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे वो मैन मेड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से डिफरेंट टाइप के वेस्ट को कंसिडर करते हैं, नॉन डिग्रेडेबल हो चाहे वो डिग्रेडेबल हो। ठीक है, तो मोस्टली साइंटिफिक मैनर में जब भी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं वेस्ट को लेकर के, तो 3 अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ वेस्ट, देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कलेक्शन ऑफ वेस्ट में क्या आता है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट फर्स्ट प्रोसेस है। ये क्या है, फर्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप सबसे पहले हाउस से क्या करते हो, गार्बेज को कलेक्ट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेस्ट। ठीक, देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अब जो वेस्ट आया उसको आप सेग्रीगेट करते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट कैसा है उसके बेसिस पर हम लोग सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको हम लोग अलग अलग तरह के डस्टबिन में या बीन्स में डाल करके उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो वो कोई फूड या फ्रूट या वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल वेस्ट है तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, ग्रीन कलर के बीन्स में रखेंगे। ठीक है, मान लो वो कोई हॉस्पिटल वेस्ट है तो उसको हम लोग येलो कलर के बीन्स में रखेंगे। तो हम लोग को इस तरह के वेस्ट को अलग अलग तरह के करने की जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, वो किस में आ जाएंगी, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में कौन आ जाएंगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज करने का काम करते हैं, वेस्ट को कैसे किस तरह से डिस्पोज करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कम से कम करे। मतलब हम लोग वेस्ट को लार्ज अमाउंट में जब डिस्पोज करेंगे या जहाँ पे डंप करेंगे, वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए जहाँ पर कोई ना हो, मतलब लैंड फ्री एरिया, वो लैंड जहाँ पे बहुत दूर दूर तक ह्यूमन ना रहते हों, कोई भी एनिमल मोस्टली वहाँ पे ना जाते हों, इस तरह के एरिया में हम लोग वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। ठीक है, इस तरह के एरिया को बोलते हैं लैंडफिल। क्या बोलते हैं, लैंडफिल। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लैंडफिल वेस्ट क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना डाउट, इसमें से कोई डाउट हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। थैंक यू।